हेलो दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एसजी पाठशाला में। आज हम एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो गेट 2024 में हमारे पास पूछा गया था। ये कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 54। इसमें लिखा है लेट एफ आर स्क्वायर टू आर स्क्वायर बी ए फंक्शन सच दैट एफ एक्स वाई क्लोज ओपन इंटरवल 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इफ वाई इक्वल टू 0 और एक्स बिलोंग्स टू आर। अदरवाइज मीन्स वाई यहाँ पे 0 होगा और एक्स की हमारे पास वाई इक्वल टू 0 बचा हमारे पास अदरवाइज के प्लेस में, क्योंकि एक्स बिलोंग्स टू आर इसमें बोल दिया। एक्स की किसी भी कंडीशन के लिए ये वैल्यू अप्लाई करेंगे और केवल वाई इक्वल टू 0 के लिए हमारे पास 0 गिवन है इसमें ऑलरेडी। ठीक है, तो हमको देना है एफ कंटिन्यूस है, डिफरेंशिएबल है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, बोथ पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है। तो पहला हमारे पास जो ऑप्शन है उसमें क्या है? एफ इज कंटिन्यूस बट नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, तो हमको कंटिन्यूस की क्या कंडीशन होती है हमारे पास? अगर ये लिमिट लगाएं एक्स कॉमा वाई पे, निकालें एफ एक्स वाई की, यदि हमारे पास जो एफ 0,0 पे जो हमारे पास वैल्यू आती है वो हमारे पास 0 आ जाए उसके बराबर, तो हम बोल देते हैं कि हमारे पास फंक्शंस की जो वैल्यू है वो कंटिन्यूस हो जाती है। तो हमारे पास लिमिट एक्स कॉमा वाई गोज टू 0,0 एफ एक्स वाई, तो हम जो एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा लगा देते हैं और वाई इक्वल टू आर साइन थीटा पुट करेंगे। जैसे इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? लिमिट आर गोज टू 0 1 माइनस कॉस साइन स्क्वायर थीटा अपन कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और जो अंडर रूट दिया है यहाँ से आर स्क्वायर और जो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की हम जो वैल्यू जानते हैं उसमें हमारे पास 1 होता है, तो अंडर रूट से इसको बाहर करेंगे तो हमारे पास आर के देंगे, या मॉडुलस ऑफ आर लिख लो आप। पहली बात तो आप मॉडुलस ऑफ आर ही लिखो, इसको हम मॉड लगा देंगे। अब जैसे ही आर हमारे पास 0 जाएगा तो इसकी लिमिट हमारे पास 0 चली जाएगी। तो ये जब जैसे ही 0 जाएगी तो फंक्शंस वैल्यू क्या है हमारे पास? अगर 0 दिया है वाई इक्वल टू 0 पे, तो हमारे पास ये 0,0 के हमारे पास कंटिन्यूस हो जाएगा। और हमारे पास जो बोथ पार्शियल डेरिवेटिव है ऑप्शन बी के लिए एफ एक्स हमारे पास गोस टू 0 एफ वाई, क्योंकि एस की वैल्यू ऊपर है ना, तो एक्स स्क्वायर वहाँ पे हमारे पास 0 कॉस 0 को -1, तो हमारे पास वो भी 0, तो हमारे पास फर्स्ट एफ एक्स 0 हो जाएगा एफ वाई, क्योंकि वाई की वैल्यू हमारे पास जैसे ही 0 दी है तो हमारे पास वो फंक्शन पर ऑटोमेटिकली हमारे पास 0 चला जाएगा उस वाली कंडीशन में, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास वाई इक्वल टू 0 के बिना अदरवाइज वाली कंडीशन में तो बोथ पार्शियल डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट कर जाएंगे। और डिफरेंशिएबिलिटी के लिए क्या कंडीशन होती है? लिमिट एच कॉमा के गोज टू 0,0 फाई एच कॉमा के एफ एच कॉमा की माइनस एच एफ एक्स माइनस करके एफ बाई एफ 0,0 अपॉन अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। तो हमारे पास ये सारी वैल्यू हमारे पास 0 चली जाएंगी, खाली ये बचाएगा 1 माइनस कॉस एच स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। तो हम एक पाथ कंसीडर कर लेते हैं के इक्वल टू एम एस। तो हमारे पास लिमिट एच गोज टू 0 1 अपॉन 1 माइनस कॉस 1 अपॉन एम स्क्वायर एच अंडर रूट 1 माइनस एम प्लस एम स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारे पास। तो जैसे ही एच हमारे पास 0 जाएगा तो 1 अपॉन 0 हमारे पास क्या कट जाएगा? इन्फिनिटी को टेंड कर जाएगा, मतलब डज नॉट एग्जिस्ट। तो हमारे पास डिफरेंशिएबल कब होता है? जब इसकी वैल्यू 0 चली जाती तब हम बोलते हैं हमें डिफरेंशिएबल है। तो बट ये हमारे पास नॉट डिफरेंशिएबल है, तो इस कारण ऑप्शन ए और ऑप्शन डी दोनों ट्रू हो गया, और ऑप्शन बी ऑप्शन सी के लिए हमारे पास ऑप्शन बी तो फॉल्स हो गया क्योंकि उसमें डिफरेंशिएबल लगा। ऑप्शन डी के लिए क्या है? डायरेक्शनल डेरिवेटिव। ऑप्शन सी बोल रहा है डायरेक्शनल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है हमारे पास ऑल डायरेक्शन में। ठीक, तो डायरेक्शन हमको कोई गिवन नहीं है, तो केवल ए कॉमा बी के हमारे पास पॉइंट गिवन है और ये हमारे पास डायरेक्शनल डेरिवेटिव का फॉर्मूला होता है। और जो यू होता है हमारे पास, ये डायरेक्शन होती है, तो यू हमारे पास यूनिट और यूनिट वेक्टर होता है, तो इसकी जो वैल्यू हमारे पास 1 होती है। तो एफ एच यू 1 कॉमा एच यू 2 अपॉन एच, इसकी वैल्यू हमारे पास जैसी 0, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है? 0 गिवन है, तो ऑलरेडी हमको पता है ना। तो 1 माइनस कॉस यू 1 स्क्वायर अपॉन यू 2 स्क्वायर अंडर रूट यू 1 स्क्वायर प्लस का यू 2 स्क्वायर एच एस कैंसिल हो जाएगा नीचे से और ऊपर से वहाँ से बच जाएगा। तो ये वाली कंडीशन है कि केवल यदि हम यू 1 की वैल्यू जैसे ही 0 लेंगे तो हमारे पास 1 माइनस 1 या हमारे पास 0 चला गया, तो तब तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है। बट जो दूसरा केस है हमारे पास यू 1 इज़ नॉन जीरो और यू 2 गोज टू 0, मतलब यू 1 की वैल्यू 1 ले लो और यू 2 हमारे पास 0, तो 1,0 पर हमारे पास क्या कंडीशन इसमें अप्लाई करेगी? क्योंकि u1 और u2 हमारे पास जो
यूनिट वेक्टर होना चाहिए, इसका अंडर रूट करेंगे तो इसका 1 ही तो आएगा हमारे पास यूनिट वेक्टर। ठीक है, यूनिट वेक्टर हो जाएगा। तो जैसे ही इसमें पुट करेंगे तो 1 माइनस cos 1/0, तो ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो जैसे ही एग्जिस्ट नहीं किया इन डायरेक्शन में, तो हम बोलते हैं डायरेक्शन डेरिवेटिव हमारे पास एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। तो इस केस में कौन कौन से ऑप्शन केवल ट्रू हो जाएंगे हमारे पास? एक ये वाला ऑप्शन ट्रू होगा और ऑप्शन नंबर डी ट्रू होगा। ये वाला फॉल्स, ये वाला फॉल्स। कंटिन्यूस है बट कंटिन्यूस है और नॉट डिफरेंशिएबल, और बहुत पार्शियल डेरिवेटिव एफ एक्स और एफ बाई एग्जिस्ट, एफ एक्स और एफ बाई एग्जिस्ट, और डायरेक्शन डेरिवेटिव नॉट एग्जिस्ट इन ऑल डायरेक्शन। तो हमारे पास केवल ऑप्शन ए, ऑप्शन डी ट्रू हो जाएंगे। वीडियो अच्छे लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।